फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होगा। तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मैंने गलतियां की थी और किन किन चीज़ों को मैंने सीखा, कैसे ये शुरुआत हुई, कहाँ तक मैं गया और सारे कुछ रहे इस वीडियो के साथ। और लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ वाइटल चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो लोग देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2015 साल की। तब मैं ऑफिस में ही काम करता था, अभी भी करता हूँ, बट ये 2015 में शुरू हुआ। अब 2015 में जब कुछ दोस्तों ने कहा कि कलीग्स ने कहा कि चलो अब तो पैसे बनने शुरू हो गए हैं, तो कुछ पैसे कमा लिए जाए शेयर मार्केट में। तब मैं नया नया शेयर मार्केट में कुछ पता नहीं था, 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। तो सब लोगों ने मिलकर बोला कि चलो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ दो तीन फ्रेंड हम लोग कलीग मिलके हमने शुरू किया। 50,000 रुपये का एक मैंने लमसम बना कर रखा था कि चलो ये इसको हम कुछ करेंगे। SIP मैंने जस्ट तभी शुरू किया था, बट SIP में तो पैसे मिलते नहीं है, दिखते नहीं, वो धीरे धीरे करता है। 2,000 2,500 करना शुरू हुआ था तभी। तो उसके बाद जब दोस्तों ने कहा कि चलो पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो मैंने भी कहा चलो पैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि पैसे लगाएं कैसे। तो सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवा, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाया। तो एक शरीर में एक रोमांच था कि चलो अब तो पैसे कमाएंगे, सैलरी से पैसा आएगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो हमने शुरू किया। शुरू में क्या क्या हम लोगों ने एक अच्छा काम किया था कि शुरू में हमने सिर्फ ब्लू चिप कंपनियां, तब बहुत नाम सुनते, ब्लू चिप कंपनी, बड़े कंपनियां। तो हमने सिर्फ बड़े कंपनियों को ही टारगेट किया कि इन कंपनियों में ही जाएंगे। तो कैसे निकालते थे, हमने वो निफ्टी 100 बोल के एक होता था, निफ्टी 100 मनी कंट्रोल चूज करते थे। और उसमें से जितने भी कंपनीज है, जो मैं पर्सनली करता था कि जो जो स्टॉक्स आज के दिन में टॉप लूजर्स हैं, मैं उनका लिस्ट बना देता था कि कौन सा लूजर है। और नेक्स्ट दिन मैं देखता था कि उसमें से कौन कहाँ पर है। अगर वो थोड़ा ग्रीन की तरफ जा रहे हैं तो मैं उनको बाई कर लेता था। कुछ एक दो स्टॉक खरीदता था, मैं 20-25 हज़ार ला के लगा देता था। और एक महीने में मुझे 5 से 10% के बीच में एक रिटर्न मिल जाता था मुझे, एक महीना 1.5 महीना में। तो चल रहा था। अब सोचो आप पैसा लगाया और आपको 5 से 10% का रिटर्न मिल जाता है एक महीने के अंदर में, तो मुझे कुछ खराब नहीं लग रहा था। तो मतलब 2,500 से लेकर 5,000 तक कुछ भी मिल रहा था। ऐसे करते 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीने गए, 5 महीने गए। छठा महीना आते आते दोस्तों ने कहा अरे यार इसमें तो पैसे स्लो बन रहे हैं, 2,000 कभी 2,500 कभी 3,000। तो पैसे को कैसे तेजी से बढ़ाया जाए। अब पैसे को तेजी से बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला कि इंट्राडे एक ऑप्शन है। इंट्राडे ऑप्शन नहीं, इंट्राडे है। तो इंट्राडे में हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑफिस के कलीग्स ने कहा कि यार पैसे बहुत स्लो बन रहे हैं, तो किस तरीके से हमको तेज पैसे बनाने हैं, तेज पैसे कैसे बनाएंगे। तो उस वक्त ऑप्शन मार्केट के बारे में उतना पता नहीं था। तो बोले कि इंट्राडे स्टॉक्स का ही अगर हम इंट्राडे करेंगे तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे और साथ में उसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता था। अगर मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये थे तो मैं 50,000 से 2 लाख 3 लाख तक का भी स्टॉक खरीद सकता था एक लिमिट तक। तो इंट्राडे में क्या होता था कि आपको लिवरेज मिलता था कि चलो आप जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका मनी है, उसके ऊपर आपको 5 गुना 10 गुना तक आप आगे जाके ट्रेड कर सकते थे। तो मैंने शुरुआत किया, हम लोगों ने शुरू किया। उस वक्त मुझे मूविंग एवरेज, ये चार्ट वगैरह कुछ भी देखना नहीं आता था, कुछ समझता भी नहीं था। जस्ट अपने सेंटिमेंट्स पे, ये स्टॉक आज गिरा है तो कल हो तो उठेगा, आज उठा है तो कल गिरेगा, बस इसके ऊपर। और शुरुआत में क्या किया हमने, मतलब मैंने जो शुरुआत किया कि कुछ कुछ उसमें पैसे आने शुरू हो गए। मैंने स्पोर्ट में लगाया था तो 200 वॉल्यूम 200 में खरीद लिया। तो उसके ऊपर मुझे 1,000-2,000 का इनकम हो गया डे 1 में, एक दिन में। मतलब आज खरीदा और कल बेच दिया, BTST किया कि बाई टुडे सेल टुमारो। उसके बाद मैंने एक्सिस बैंक में लिया तो उसमें मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे यार ये तो अच्छा आ रहा है, हर दिन 1,000 200 2,000 आना शुरू हो गया है। तो इसी में करेंगे। बेकार में वो जो महीना 1.5 महीना रखते थे, 2 महीना तक रखते थे, उसमें आता था 3,000 5,000 आता था। यहाँ तो डेली का 2,000 आना शुरू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब तो पैसे बनने ही है। मैंने एक दिन जस्ट ऐसे ही सुबह सुबह मार्केट खुलने वाला था, मैंने 100 शेयर एक्सिस बैंक के ले लिए, कुछ 530-40 के भाव में। अब जस्ट सुबह सुबह खुला ही था, 9:15 9:20 का टाइम हो रहा था, तो मैंने ले लिए। अब थोड़ी देर के बाद मैं देखा वो गिर के 520 पे आ गए, क्योंकि मैं टीवी में देख के आया था। टीवी में न्यूज़ आया था कि एक्सिस बैंक का कुछ अच्छा खबर आया तो इट विल गो अप। मैं बोला आज तो पैसे बना लेने हैं, तो 100 क्या 200 लगा देंगे। तो अब मैंने 520 पे और 100 खरीद लिया। तो मेरा 1 लाख से, अब मेरे पास कैपिटल है 50,000, लेकिन मैंने
लगा दी 1 लाख। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर ये गिर के 510 के करीब आ गया। उस दिन अच्छा खासा गिरावट हुआ था एक्सिस बैंक में। तो मैंने सोचा यार तो अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा मुझे, मैं बेवकूफ़ की तरह और 100 खरीद लिया। अब मेरे पास 300 स्टॉक हो गए। मैं 1.5 लाख का स्टॉक खरीद लिया और मेरे पास 50,000 है। डे एंड तक जाते जाते जो मैं टीवी में देख के आया था, जो मैं आपको भी मना करता हूँ कि टीवी देख के ट्रेड नहीं मत कीजिए। क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि मैं पर्सनल खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो टीवी नहीं देखना है आपको, टीवी पे न्यूज़ नहीं सुनना है। टीवी देखना है देखिए, बट न्यूज़ नहीं सुनना, न्यूज़ को ध्यान नहीं देना, अपने हिसाब से करना है। और कैसे करना है वो तो मैं सिखाया था, आज ही कुछ बताऊंगा, बना रहिए। 1.5 लाख का मेरा स्टॉक है, मेरे पास 50,000 है। डे एंड में मैंने देखा कि 400 टच कर गया था, वो 520 करके 400 के नीचे चला गया था। अब मेरे पास कुछ एवरेज हो गया था, 520-25 का एवरेज बन गया था। अब 1.5 लाख का मेरा पैसा है। अगले दिन मेरा गला सूख रहा है कि मैं क्या करूँ। ये स्टॉक गिर के और नीचे आ गया, करीब 470-80 के बीच में कर रहा था। तो मैं बोला अब छोड़ो, जो लॉस हो रहा। जितना मैंने कमाया था पिछले 7-8 महीने 9 महीने में, सारा का सारा मैंने बेच दिया। 1015 का लॉस बुक किया। मैं बोला बहुत हुआ, ऐसा नहीं करना है। उस दिन मैंने बंद किया। वो जो बंद हुआ मेरा इंटरडे, वो मैंने बंद कर दिया। मैं बोला नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, इतना बड़ा मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। तो एक उम्र हो गई थी, थोड़ा मैच्योरिटी आ गया था कि नहीं, अब ये जो बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करना है। एक बार गलती किया ठीक है। तो उसके बाद तो जो सोच रहा था कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, वो मैच्योर नहीं होता, और ज़्यादा बेवकूफ़ बनने वाला था। क्योंकि एक दोस्त ने आके बोला, कलीग ने आके बोला कि इंटरडे से ही फास्ट कमाने का ऑप्शन है। क्या है? बोला ऑप्शन है। मैं बोला ऑप्शन क्या होता है? तो ऑप्शन ही है जिसमें आप कमा सकते हो। तो मैं बोला ये क्या चीज़ है? बोलता 10,000 लगाओ, 10 का 20 हो जाएगा एक दिन के अंदर में। बोला यार ये क्या सिस्टम है? तो बोला हाँ, ऑप्शन मार्केट में ऐसे ही होता है। ये 2016 के एंड का टाइम है। अब मैं ऑलरेडी जो कमाया था सब लॉस कर चुका हूँ। अपना प्रिंसिपल मोटा मोटी बचा हुआ था। तो बोला चलो ठीक है, इसको भी ट्राई कर देखते हैं, 10,000 शुरू करते हैं। तो 10,000 शुरू किया। 10,000 ऑप्शन मार्केट में पता ही है आपको कि फ्लक्चुएट करता है। उस जमाने में मतलब महीने का ही होता था। निफ्टी, बैंक निफ्टी का महीने का ये होता था, एक्सपायरी होता था निफ्टी का, बेसिकली बैंक निफ्टी का नहीं। तो मैं ट्रेड कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने दिखाया मुझे डेमो कि 10,000 लगाया, देखो 20% बढ़ गया। 2 घंटे में 20% बढ़ गया, उसने 2,000 कमा लिया। मैं बोला यार पहले मैं 2 दिन में कमा रहा था, यहाँ तो मतलब घंटे में पैसे कमा रहे हैं। तो मैं बोला ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना, बस मुझे आधा घंटा देखते रहना है, काम हो जाएगा, ऑफिस से काम भी हो जाएगा और पैसे भी कमा लूंगा मैं। तो बहुत अच्छा है। तो शुरू किया। अब शुरू करते करते जो पहले 2-3 दिन हुए तो थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा था, 500, 1000, 500, 1000। चलो कोई बात नहीं है, एक दिन में मेकअप कर लेंगे। यहाँ तो मेरे दोस्त ने एक दिन अचानक बोला, अरे मेरे को डबल हो गया। अब 10 लगाया था 20 हो गया। मैं बोला अरे चलो मैं तो 20 लगा के 40 कर लूंगा आज। डाला। मैं बोला चलो अब लगा देते हैं। तो 50,000 का मैं बोला पूरा फुल 50,000 का करते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो स्टॉक्स में अगर उसमें बहुत सारे होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। तो अगर आप इन द मनी लेते हो जो थोड़ा सेफ होता है ऑप्शन मार्केट में, तो लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक एक ट्रेड का वैल्यू 40,000, 30,000 हो जाता है अगर स्टॉक्स में आते हो। तो मैंने स्टॉक्स पे लेना शुरू कर दिए। तो उसमें कुछ 10% बढ़ा, मैं 4,000 कमा लिया, सिर्फ 5,000 कमा लिया। तो कमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये खुशनसीबी नहीं रही। इसमें भी शुरू हुआ जब 2017 में मार्केट का फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो अंदाजन से हम खेल रहे थे, ना ही हमको उस वक्त भी, क्योंकि ऑफिस के काम में इतने बिजी रहते थे कि इतना स्टडी करने का कुछ मौका ही नहीं मिलता था। तो अंदाजे से खेल रहे थे कि ये आज स्टॉक उठने वाला है। और थोड़ा न्यूज़ देख लिया कि न्यूज़ देख के कि आज खबर आया है कि उठेगा। उसके बाद हमने कुछ पेड सर्विसेज भी लिए थे। मैं और मेरे एक कलीग ने मिलकर कुछ पेड सर्विस लिए थे, कुछ 10,000 रुपये दिए थे। वो हमें दिन के 2-3 ट्रेड देते थे। और किस्मत ऐसा कि हर ट्रेड में लॉस होता था। जैसे भी वो लॉस होता था, हम फोन कर गाली देते थे, अरे क्या कर रहे हो, एक तो आपको पैसे दे रहे हैं 10,000, ऊपर से हमारा लॉस करवा रहे हो। वो बोलते नहीं सर, हम आपको अल्ट्रा प्रीमियम वाला देंगे, ये कुछ लोगों को मिलता है, ये आपको मिलेगा। उसमें लेकर और ज़्यादा लॉस होता था। तो लॉस का लॉस। मैं बोला अरे यार माफ़ करो, ये 1 महीने का जो 10,000 दिया है इसको रखो, कुछ नहीं करना, खुद से जो हम कर रहे थे वही करेंगे। करते करते एक दिन ऐसा हो गया कि लॉस का मतलब अब हर ट्रेड में लॉस हो रहा है, ऐसा शुरू हो गया। अब हर ट्रेड लॉस हो रहा है और अंदर बेचैनी ऐसी होने लगी कि रात को नींद नहीं आ रहा है। अरे यार लॉस हो गया, कल मैं डबल लगाऊंगा। डबल लगा के अब शेयर जो सैलरी का पैसा है उसको भी लगा के 70-80 हज़ार लगाना शुरू कर दिया कि चलो भाई अब लगाएंगे। 10,000 लॉस हुआ है, चलो हम 20,000 कमा लेंगे। अब ये करते करते मेरे कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में ही 70-80 हज़ार रुपये डूब गए। 70-80,000 डूब गए। जो मैं कमाया था वो तो गए ही गए, और ऊपर से मेरे 70,000 डूब गए। तो सोच निकल 1 लाख रुपये डूब गए। मैं बोला स्टॉक में नहीं चला,
जो हम कर रहे थे। उसके बाद जो इंट्राडे कर रहे थे उसमें नहीं चला, ऑप्शन मार्केट में नहीं चला। लेकिन पहला जो मैंने बोला स्टॉक में नहीं चला, ये गलत होगा, क्योंकि वो चला था, वो सही चल रहा था। लेकिन लालच कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो हम वही सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को हमने पेट काट दिया है, तो सब मुर्गी मर गई। अब तो जब 2017 तक आते आते जब हमको सीख मिल गई कि भाई अगर पैसा कमाना है सही तरीके से तो स्टॉक से ही कमा सकते हैं, और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो हमने मतलब मैंने खुद अपने ऊपर, बाकी लोगों को मैंने छोड़ दिया। अब बोला अब दूसरों को नहीं सुनना है, जो करना है खुद के ऊपर शुरू करना है। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल देखना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, कुछ बुक्स खरीदे, बुक्स के ऊपर पढ़ाई शुरू किया। 2017 से मैं बता रहा हूँ। 17 का मार्केट भी कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल था, 17 to 18 के बीच में, बट उस वक्त तो मेरी स्टडी हो गई थी। तब जाके मैंने सीखा कि ये 200 डे मूविंग एवरेज, ये 50 डे मूविंग एवरेज, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, चार्ट्स कैसे देखते हैं। उसके बाद से कंसिस्टेंटली जो है पैसे धीरे धीरे बनने शुरू हो गए, जो आज भी बन रहे हैं। तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए क्यों प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो लोग 2008 में स्टॉक मार्केट में आए थे, जो अच्छे हाई देख रहे थे, वो 2008 के क्रैश में इतने नीचे चले गए। जो लॉन्ग टर्म पकड़े हुए थे, 10 साल पकड़े हुए थे, 2009 में इतने नीचे चले गए कि उनका कुछ करना नहीं था। अगर वो 2008 में बेच दिए होते, ट्रेडिंग कर रहे होते, तो 2008 में बेच दिए होते। फिर 2009 में जब लो बनाया, उसको तो 2008 के बाद जब लो बना तो उस वक्त उस कम लेवल में खरीद सकते थे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कैसे होता है। फिर 2017-18 में भी सेम हुआ था कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहे थे। 2020 का जो मार्च का महीना गया, उसमें भी मैंने फरवरी तक सारे अपने जो क्लोज कर दिए थे। मैंने मार्च और अप्रैल में कोई ट्रेड नहीं किया था, नथिंग। मैं देख रहा था कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्योंकि कुछ आइडिया हो जाता है। जब आप लंबे समय से बने रहते हो तब कुछ आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो मैंने अप्रैल मई तक वेट किया। जून से मैंने धीरे धीरे करके, क्योंकि माइंड में तो कुछ पता नहीं था क्या होगा, कोरोना वेव 2, कोरोना वेव 3 बहुत कुछ आ रहे थे 2020 के जून में। तो धीरे धीरे करके मैंने जैसे टाटा मोटर्स मैंने उठा शुरू किया, कुछ मैंने पेपर के कोई स्टॉक्स लिए, कुछ मैंने चीनी मिल लिया, धीरे धीरे करके सब उठाना शुरू किया। और आज जो है सारे के सारे स्टॉक्स पे एक अच्छा खासा रिटर्न हो चुका है। मैंने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया, लेकिन अच्छे खासे हो गए। तो उसके बाद भी आज फ्यूचर में भी जाके कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर एक स्टॉक मेरा 50-60% हो गया तो मैं बेच देता हूँ। मोर देन, अगर उसमें से कुछ स्टॉक्स अगर लग रहा है तो मैं उसको रख देता हूँ कि चलो 10 स्टॉक्स या 20 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए रख देता हूँ। जो वॉरेन बफेट के स्टाइल में बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि लॉन्ग टर्म में बिना पैसे का फ्री के शेयर्स कैसे लगे। अगर आपको जानना है उसके बारे में कि फ्री में कैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आप रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, या अपने स्टॉक रख सकते हैं, अपने डिमेट अकाउंट रख सकते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मेरा सीधा सा फंडा है कि आप स्टॉक मार्केट में जब एंटर कर रहे हो तो आपका मोटिव है पैसे कमाना, शॉर्ट टर्म बने या लॉन्ग टर्म बने। अगर आप 10,000 रुपया लगा के हर मंथ अगर आप 2% इनकम करते हो तो 30 साल में ये 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 10,000 रुपया लगा के अगर आप मंथली 2% का रिटर्न लाते हो तो 30 साल में 1 करोड़ से हो जाएगा। तो आप क्या 10,000 रुपये को 30 साल तक छोड़ दोगे तो उसका क्या 1 करोड़ होने का चांसेस है नहीं है, बट 1 करोड़ होने का चांसेस देयर इज नो सर्टेनिटी। लेकिन आप अगर खुद से थोड़ा सा अगर एक्टिव होकर काम करोगे तो जरूर हो सकते हैं। और मैंने बताया कैसे स्टॉक सेट करना है, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, कंपनियां कैसी होनी चाहिए। मैंने लिस्ट तो कल के अपने इसमें दे दिया है, तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। उसके अलावा स्टॉक का ROCE जो है वो 20 होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम होना चाहिए, और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए, ये देख के ही आप स्टॉक मार्केट में एंटर करें। आप जरूर जरूर पैसे कमाएंगे, मिनिमम 20% पैसा तो साल का कमाएंगे ही कमाएंगे, उससे जो होगा ही नहीं। बैंक में आज क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम 5.5 से 6%, उससे ज़्यादा मिलेगा कुछ नहीं। उसके ऊपर भी इनकम टैक्स है, और आपका अगर सैलरी 30% का है या 20% का है तो उसमें से वो पैसे भी कट जाएंगे, समझ लीजिए। लेकिन स्टॉक मार्केट 20% भी कमाते हैं, 20% में मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर आप सही से इंटर करो तो 20% मिनिमम है, सही से करोगे तो 40-50% तक भी कमा सकते हो अगर आप थोड़ा भी एक्टिव रहते हो तो। और मैं आपको एक्टिव बनाऊंगा, वैसा ट्रेनिंग दूंगा कि आप एक्टिव बनो, क्योंकि मैं बना हूँ, सीख के बनाऊँ। आप वो गलती ना करो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा लर्निंग है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी कुछ जरूरतमंदों को ये हो सकता है हेल्प कर दे, जो नए आए हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे शुरू करना है, कहाँ जाना है। तो जाते जाते जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बैड थिंग, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन अगर फ्री का इन्वेस्टमेंट हो तो और बढ़िया है। ट्रेडिंग से आप पैसे कमाओ, उस पैसे को आप अच्छे एक
वैल्यू इन्वेस्टिंग जो आपको लगता है कि या ये इस शेयर में एक अच्छा ग्रोथ है, ये शेयर बढ़ सकता है। जैसे 1995 से लेकर 2000 के बीच में बहुत सारे कंपनियां थी, जैसे बर्जर पेंट, इन्फोसिस, आइचर मोटर, ये सारे के सारे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां थी। लेकिन आज ये के सारे लार्ज कैप कंपनियां हो चुकी है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि जाके फ्यूचर में जाके वो लार्ज कैप हो सकती हैं, आपको 50 गुना 60 गुना 20 सालों में दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें पैसे लगाइए। लेकिन ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग से आपको पैसे बनेंगे, पैसे को उठाइए और इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठे रहिएगा, मार्केट गिरेगा, पैसे नीचे जाएगा, आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आप हताश हो गए, फिर बोलोगे कि शेयर मार्केट में पैसे डूबने ही डूबने होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, और मैं कोशिश करूंगा कम से कम इंडिया के कम से कम 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन लोगों को तो एटलीस्ट मैं एजुकेट करके ही रहूंगा। लेट्स सी। और आपका भी हेल्प चाहिए, जितना से ज़्यादा हो सके आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।